क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साधारण से दिखने वाले बेलपत्र को हम हर सोमवार महादेव पर चढ़ाते हैं, उसके भीतर साक्षात शक्तियों का एक पूरा ब्रह्मांड बसता है। आखिर एक बेलपत्र के पत्ते में ऐसा क्या है कि उसे शिवलिंग पर रखते ही महादेव का प्रचंड क्रोध भी बर्फ की तरह शांत हो जाता है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। स्कंद पुराण में छिपा हुआ वो रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि बेल का वृक्ष किसी बीज से नहीं बल्कि माता पार्वती के पसीने की एक दिव्य बूंद से जन्मा है, और इस पेड़ का हर हिस्सा जड़ से लेकर कांटों तक किसी न किसी देवी का घर है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको बताएगा कि बेलपत्र की 3 पत्तियां असल में किन 3 महाशक्तियों का प्रतीक है और कैसे ये आपके 3 जन्मों के पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। इस अलौकिक गाथा का आरंभ होता है पौराणिक काल के मंदराचल पर्वत से। माता पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन थी। उनका संकल्प इतना कठोर था कि उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से पूरा पर्वत दहकने लगा था। हजारों वर्षों की उस कठिन साधना के दौरान माता पार्वती के मस्तक पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। जब माता ने अपनी आंखें खोली और अपने ललाट से उस पसीने को पोंछकर धरती पर गिराया तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह दिव्य बूंद पर्वत की कोख में समाई, वहां से एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष सामान्य नहीं था, इसका तेज सूर्य जैसा था। स्वयं माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और इसका नाम रखा बिल्व। दोस्तों रुके, इस वृक्ष की असली शक्ति इसकी पत्तियों में नहीं बल्कि इसके कण कण में बसे देवताओं में है। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष साक्षात शक्तिपीठ के समान है। इसकी जड़ों में स्वयं माता गिरजा और राधा रानी का वास है। यही कारण है कि बेल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना साक्षात लक्ष्मी पूजन के बराबर माना जाता है। इसके मजबूत तने में देवी महेश्वरी निवास करती हैं, जो हमें स्थिरता और साहस देती हैं। इसकी शाखाओं में दक्षिणायनी की शक्ति बहती है, तो इसके कोमल पत्तों में स्वयं माता पार्वती का अंश विराजता है। इसके फलों में साक्षात कात्यायनी का वास होता है। और क्या आप जानते हैं, इसके नुकीले कांटों में भी करोड़ों शक्तियों का पहरा माना जाता है, ताकि कोई बुरी शक्ति इस दिव्य वृक्ष को स्पर्श ना कर सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि महादेव को इतना प्रिय क्यों है। शास्त्रों के अनुसार महादेव का स्वभाव अग्निमय और रौद्र है। उन्होंने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था, जिसकी जलन आज भी उनके कंठ में है। बेलपत्र की प्रकृति अत्यंत शीतल और शुद्ध होती है। जैसे ही यह पत्ता शिवलिंग को स्पर्श करता है, यह महादेव की उस प्रचंड ऊर्जा और विष की ऊष्मा को सोख लेता है। यह महादेव को परम शांति प्रदान करता है। इसलिए शिव पुराण कहता है कि जो भक्त महादेव को बेलपत्र चढ़ाता है, महादेव उसे अपनी गोद में स्थान देते। बेलपत्र की 3 पत्तियां महज एक संयोग नहीं है, ये 3 महाशक्तियों का संगम है। ये महादेव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। ये उनके त्रिशूल की 3 धार है, और सबसे बढ़कर ये सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित करता है, उसके 3 जन्मों के संचित पाप ऐसे जलकर राख हो जाते हैं जैसे अग्नि में सूखा तिनका। तो अगली बार जब आप बेल का पत्ता तोड़े या शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो याद रखिएगा कि आप प्रकृति का एक ऐसा हिस्सा नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप महादेव के चरणों में सौंप रहे हैं। यह केवल एक पत्ता नहीं बल्कि आपके पूर्ण समर्पण का प्रमाण है। अगर आप भी महादेव की इस दिव्य शक्ति के भक्त और चाहते हैं कि उनकी